भोलेनाथ ही अब जला सकते हैं गौतमा के दिमाग की बत्ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों अब जिस थॉट प्रोसेस में गौतमा गई, जब ये पूरा सीन हुआ, द्वारिका को अहिल्या ने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं अपने बाबा साहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, पूरा सीन हुआ और द्वारिका ने उसके बाद खंडेराव वाला वीक पॉइंट लेके फिर से गौतमा को बताना शुरू कर दिया कि देखिए ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर खंडेराव के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता का लालच अहिल्या को हो गया है, जो वो पहले से राग अलापती आ रही है। मगर यहाँ पे द्वारिका को साइड पे करते हैं, मगर गौतमा के बारे में बात करते हैं कि गौतमा का थॉट प्रोसेस अब कहाँ पे जा रहा है। चलिए करते हैं चर्चा, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब से हमने ये सीरियल देखना शुरू किया है तब से हमने देखा है कि गौतमा और द्वारिका आमने सामने ही रहती है। कोल्ड वार इनके बीच में चलता ही रहता है, क्योंकि द्वारिका को गुन्नू जी को गद्दी पे बिठाना था और गौतमा को खंडेराव को युवराज बनाना था, गद्दी पे बिठाना था। अब ये दोनों की लड़ाइयां चलती रही है, चाहे वो सामने से हो, चाहे वो पीठ के पीछे हो, जैसा भी हो। क्योंकि जब अहिल्या को 10 दिन के लिए रानी बनाया गया था, तब गौतमा ने लुके छुपे शब्दों में ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे फायदा उठाने वाले, यानी कि उसको क्लियर पता है कि द्वारिका के मन में क्या चलता है। और जब बात हुई थी अपने मल्हार सरकार के साथ गौतमा की सबूत इकट्ठे करने की, कि दुश्मनों के खिलाफ जो दुश्मनों के सबूत है वो मैं इकट्ठे करूंगी, तब भी उसके मन में, दिमाग में द्वारिका ही चल रही थी गौतमा के। मगर आज जब मैं सुनती हूँ जो गौतमा को मल्हार सरकार ने बात समझाई कि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है ना, कि तुम डर रही हो, तुम्हारे अंदर का डर कैसे खत्म करो, ये डरने वाली बात नहीं है, मगर तुम डर रही हो। बात भी सही है, बहू अगर तरक्की कर रही है वो किसी के आड़े थोड़ी आ रही है, अपनी काबिलियत से आगे जा रही है और प्रजा का, मालवा का भला हो रहा है। मगर ये बात गौतमा समझती नहीं है। उसको लगता है कि जो अहिल्या आगे बढ़ रही है, मेरा बेटा पीछे आ रहा है। अब ये बात मल्हार सरकार कई बार जिक्र कर चुके हैं, समझा चुके हैं, मगर यहाँ पे इस सीन के बाद गौतमा क्या सोचती है कि उसका और द्वारका बाई साहब का दर्द एक है, क्योंकि द्वारका बाई साहब भी तो इनसिक्योर फील कर रही हैं। अब ये सुन के, सोच के थोड़ा सा अटपटा लगता है दोस्तों, क्योंकि गौतमा तो द्वारका बाई साहब और गुन्नू जी को कभी भी गद्दी के काबिल नहीं समझती थी। अगर समझती होती, अगर वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जो अब बात कर रही है कि द्वारका में होती, तो जब 10 दिन की रानी बनाया गया था अहिल्या को, तब 10 दिन का गुन्नू जी को राजा बना देना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गौतमा ने। तो ये जो इनसिक्योरिटी की बात कर रही है, ये कॉमन थॉट की बात कर रही है, ये थॉट तो भोलेनाथ ही गौतमा के दिमाग से निकाले, क्योंकि गौतमा की इनसिक्योरिटी की लेवल जो है वो अलग है, जिसका फायदा द्वारका उठाती है। मगर द्वारका की इनसिक्योरिटी क्या है? उसकी इनसिक्योरिटी में से इतनी सारी साजिशें निकलती हैं, जिसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ साजिश रचना है। और आगे सोने पे सुहागा ये है कि जो उसके साथ है वो भी गुन्नू जी है। तो ये मुझे जो थॉट प्रोसेस जो गौतमा का गया कि मैं और द्वारिका एक जैसे ही तो हैं, ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने कि मेरी जो इनसिक्योरिटी है द्वारिका बाई की भी वही है। तो ये क्या था? मैं तो प्रे करती हूँ भोलेनाथ ही अब इसकी बत्ती जगाए दिमाग की, क्योंकि ये थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। दोस्तों क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.